नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 20 अप्रैल 2023, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि बैसाख माह किस्म पक्ष की अमावस्या। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला बना देश। 142 करोड़ की जनसंख्या भारत में हुई है पार। चीन से 30 लाख ज्यादा है जनसंख्या। भारत दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या का देश है। वही भारत की जनसंख्या जो है 142 करोड़ और 46 लाख है। वही चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख, यानी हमारे देश की जो आबादी है वो चीन से करीब 30 लाख ज़्यादा है। वही 2023 की शुरुआत में ही यहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि इस साल भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UN 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़े डेटा जो है वो जारी कर रहा है। तब से ये पहला मौका है जब भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हुई है। चीन में 1950 के बाद जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पिछले साल इसमें कमी आई। 2021 में चीन की जन्म दर जो है 7.52 रही थी। ये 2022 में घटकर 6.77% पर आ गई है। वहीं चीन जो है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है। भारत अब जनसंख्या में नंबर 1 हो चुका है। वह चीन में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेड यानी जीवित रहने की संभावना जो है भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र जो है 76 साल है। वही महिलाओं की जो उम्र जो है वो 82 साल है। वही भारत में पुरुषों की औसत उम्र 74 साल है और महिलाओं की ये सिर्फ 71 साल है। वही UNFPA इंडिया के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर कहा है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के मामले में यह लगातार आगे बढ़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी के मामले में हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं चीन में यहाँ पर 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की जनसंख्या जो है उससे भारत की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। दरअसल भारत में 14 साल की उम्र वाली 25% यानी करीब 35 करोड़ आबादी है। वही चीन में यह आंकड़ा 17% यानी 24 करोड़ है। वही भारत में 15 से 64 उम्र वाले जो है 68 यानी करीब 57 करोड़ लोग हैं। वह चीन में यह आंकड़ा 69 यानी 58 करोड़ है। भारत में 65 साल से ज़्यादा उम्र के 7% यानी करीब 10 करोड़ लोग हैं। वह चीन में यह आंकड़ा जो है 20 करोड़ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन जुआ और सट्टा पर लगेगी लगाम, सरकार लाएगी नया कानून। मध्य प्रदेश में सरकार जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसने जारी। दरअसल CM शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जुआ अधिनियम 1923 बनाने की बात कही है। अधिनियम के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वह चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ADG की अध्यक्षता में विशेष दल गठित यहाँ पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश से ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया कानून बनाएगी। वह MP में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। वह शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसने के लिए नया कानून जल्द तैयार किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के नियम होंगे। वही CM ने कहा है कि अभी फिलहाल ये जुआ अधिनियम 1876 ही है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। वह CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसलिए सरकार कानून बनाएगी। वह ऑनलाइन गैम्बलिंग आज बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है। मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 ऐसे प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे धोखाधड़ी यहाँ पर जो मतलब इसमें जो धोखाधड़ी वो करने वाले लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए यूपी, बिहार और MP समेत देश के कुछ राज्यों में बदला है स्कूलों का समय। तो कुछ राज्यों में हो गई है छुट्टी। देश भर में गर्मी के मौसम ने दस्तक देती है। वह मौसम के हिसाब से कई राज्यों में अपने स्कूलों का टाइम जो है वो बदल दिया है। वही नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही यहाँ पर सदियों में यहाँ पर देर तक सोने वाले लोग बच्चे जो है जल्द उठकर नए समय में स्कूल जाना अब बच्चों को होगा। दरअसल बात यह है कि गर्म मौसम की वजह से हो रही तेज धूप और लू और हीट स्ट्रोक और इसके अलावा पेट दर्द जैसी परेशानियों के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के कई स्कूलों में समय जो है बदल दिया गया है। बाराबंकी जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासों के लिए सभी सरकारी स्कूलों के लिए सुबह टाइम जो है 7:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अलीगढ़ के स्कूलों में समय जो है 7:30 से 12:30 कर दिया गया है। वही दिल्ली सरकार की ओर से भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि दोपहर के स्कूल की शिफ्ट यहाँ पर उसमें पैर नहीं होगी। वही बच्चों को यहाँ पर धूप में सर ढकने के लिए कहा गया है। समय समय पर पानी पीने का ब्रेक देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर स्कूलों में पानी की सप्लाई का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यहाँ पर गर्मी के चलते 24 अप्रैल तक स्कूल जो है बंद रहेंगे। यह आदेश जो है पूरे राज्य के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए है। हालांकि हिल एरिया जैसे दार्जिलिंग है और दूसरे जो इलाके हैं यहाँ पर यह आदेश फिलहाल नहीं है। वही ओडिशा में भी घोषणा की गई है कि यहाँ सभी स्कूल जो है बंद रहेंगे। ये आदेश जो है 12वीं तक के स्कूलों के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए भी यहाँ पर जारी किया गया। 12वीं तक और आंगनबाड़ी के लिए भी ये जारी किया गया है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 2024-25 तक देश में बनेंगे 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे, एनएचए ने दी है जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है एनएचएआई, उसने ऑफिशियल ईयर 2000 जो मतलब आने वाला साल जो है 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यहाँ पर देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो 2024-25 तक देश में बनेंगे 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे, एनएचए ने दी है जानकारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी का लगभग 10,000 किलोमीटर का ढांचा विकसित करने के लिए काम कर रहा है। वही एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। बयान में कहा गया है कि एनएचएआई के पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड जो है राजमार्गों के साथ एकीकृत उपयोग गलियारे विकसित करते हुए डिजिटल राजमार्ग नेटवर्क जो है बनाएगी। वही टेस्टिंग के तौर पर डिजिटल हाईवे विकास के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगभग 1367 किलोमीटर और अहमदाबाद बेंगलुरु हाईवे पर 1200, यहाँ पर ये लगभग 512 इसमें मार्क यहाँ पर किया गया है। बयान में ये भी कहा गया कि देश भर में दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराते हुए ओएफसी नेटवर्क 5G और 6G जैसी न्यू जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है विंडफॉल टैक्स को लेकर। देश में उत्पादित कच्चे तेल पर लगा है विंडफॉल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी में फिलहाल रहेगी फ्री। देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑयल पर विंडफॉल जो टैक्स है वो उसकी यहाँ पर वापसी हो गई है। कल जो है सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर 6,400 रुपये का विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया है। इसके अलावा डीजल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। वही पेट्रोल, एविएशन और ट्राइबन फ्यूल जो है एटीएफ उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स पर मिलने वाली छूट जो है जारी रहेगी। वह सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर फिर से यहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के नाम यानी जो मतलब ईंधन जो है वो तेजी में यहाँ पर दाम जो है उसके बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वही डीजल के निर्यात पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वही कल जो है जारी आदेश के अनुसार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनी द्वारा उत्पादित कच्चे गैस पर जो मतलब तेल है उसके ऊपर यहाँ पर 6,400 रुपये प्रति टन का शुल्क जो है वो लगेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर देखिए। हिंदी अंग्रेजी के अलावा आप अपनी मातृभाषा में भी दे सकेंगे एग्जाम। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब वो एसएससी और इसके अलावा एमटीएस की जो परीक्षा है वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा अपनी मातृभाषा में भी दे सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को शामिल करने का प्रयास करने में लगातार लगी हुई। इसी क्रम में कार्मिक एवं परीक्षण विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पर एसएससी एमटीएस परीक्षा और इसके अलावा यहाँ पर CHLE परीक्षा जो है हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं 13 क्षेत्रीय भाषाएं उनके ऊपर आयोजित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद छात्र अब हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में जो ये परीक्षाएं जो है वो दे सकेंगे। वहीं प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा असमिया और इसके अलावा बंगाली और गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, तेलुगु, उड़िया और पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में तैयार किया जाएगा। इस निर्णय से परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार जो है अपनी मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग लेंगे और उनकी चयन संभावना में सुधार यहाँ पर